खोए हुए भटके हुए, खोए हुए भटके हुए। कौन होते हैं खोए हुए भटके हुए? आप वचन को सदा पढ़ते हैं और कहते हैं खोए हुओं को ढूंढ के लाना है, भटके हुओं को प्राण बचाना है। खोए हुए वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं है, जिनको पता ही नहीं है सच्चाई का। और भटके हुए कौन होते हैं? वो होते हैं जिनको पता है और जानबूझकर लापरवाही करते हैं। समझ रहे? मैं आज जो विषय आपको बताऊंगा उस विषय पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताए, तीन दृष्टांत बताए। फरीसी जब विरोध कर रहे थे कि तू पापियों के बीच में क्यों खाता और पीता है, तू पापियों के बीच में क्यों बैठता है। और यीशु ने बड़ा सुंदर जवाब भी दिया था कि जो बीमार है वैद्य की जरूरत उन्हीं को होती है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। हाँ, देखिए प्रभु कैसे लोगों से मिलता है। प्रभु जो अपने आप को क्या मानते हैं? पापी मानते हैं। हालेलुया। पापी मानने का मतलब क्या है? जो अंगीकार करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं। प्रभु उन्हीं को ढूंढने आया, हालेलुया, उन्हीं को खोजने आया। यहां पर क्या स्टोरी चल रही है कि फरीसी लोग खड़े होकर, शास्त्री लोग खड़े होकर, फरीसी कौन? जो व्यवस्था पर घमंड करते हैं। शास्त्री कौन? जो पढ़ाई लिखाई पर घमंड करते हैं। दोनों ही लोग अपने आप को प्रभु यीशु के सामने खड़ा होकर क्या कहते हैं कि ये तो पापियों से मिलता है और उसके साथ उनके साथ क्या करता है? खाता पीता भी है। मतलब वो लोग इन लोगों से क्या करते हैं? एलर्जी करते हैं। वो एक समान दृष्टि से इसका मतलब देखते ही नहीं उन लोगों को। जब उन्होंने उनको पापी बोल दिया, आप में से जब आप किसी को पापी बोलते हैं तो इसका मतलब दूसरे को आपने पापी बोल दिया, तो आपने अपने आप को धर्मी ठहरा दिया, आपने अपने आप को धर्मी घोषित कर दिया है। तो इसका मतलब है आपके ऊपर व्यवस्था काम करेगी। और यदि किसी ने कह दिया प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, जैसे चुंगी लेने वाले ने कहा, मसूल लेने वाले ने कहा, तो परमेश्वर उसको क्या करता है? क्षमा करता है, उसके ऊपर अनुग्रह आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभु किसको ढूंढने आया है? खोए हुए। और मत्ती की पुस्तक में भटके हुए भी लिखा हुआ, यानी कि खोए हुए जिनको कुछ भी पता नहीं है, भटके हुए जिनको पता है और गलतियां और अपनी अभिलाषाओं की वजह से, लापरवाही की वजह से जो प्रभु से मुंह मोड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। इन दोनों को ही परमेश्वर ले आया है, उनको खोजने आया है, ढूंढने आया है। क्योंकि शैतान जो है वो संसारिक अभिलाषाओं में इंसान को गुमराह करेगा, वो भटकेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार में फंसे हुए, जिनको यीशु के बारे में पता ही नहीं है। वो खोए हुओं को, भटके हुओं को यीशु ढूंढने आया है। और आज यीशु नहीं है, शरीर में नहीं है, वो पवित्र आत्मा में आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। तो अब किसका काम हो गया? खोए हुए और भटके हुए को ढूंढने का किसका काम हो गया? किसका हुआ? आप लोगों का नहीं है क्या? है? लेकिन प्रभु परमेश्वर का एक ही पर्पस है, चाहे वो खोए हुए हो, चाहे वो भटके हुए हो, बस मन फिरा कर मेरे पास आ जाए। हालेलुया। यही प्रभु चाहता है बस। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। हालेलुया।
और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। उसके साथ क्या करो? आनंद करो। जब एक व्यक्ति को आप चर्च में आत्मा बचा के लेके आते हैं, आपको पता नहीं है स्वर्ग में जितना आनंद आप नहीं मनाते स्वर्ग में मनाया जाता है। समझ रहे? तो आनंद प्रभु कहता है उसको कंधे पे उठा के लेके आता, बाकी तो नीचे खड़ी है। लेकिन किसको कंधे पे उठाता है? जो अपने पश्चाताप को सही करता है, जो अपने अंगीकार को सही करता है, परमेश्वर उसको कंधे पर उठाने जैसा प्रेम उसके साथ करता है। यानी कि उसकी भेड़ जो खो गई थी, भटक गई थी, वो दोबारा से उसके पास आ जाएगी। हालेलुया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा ना कुछ भी फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। हालेलुया। प्रभु ऐसे बुलाता है हमें। हमारा घर ये नहीं, हमारा घर स्वर्ग अनंत जीवन है। हालेलुया। हमें वहां पर जाना है। इसलिए यीशु हमें ढूंढता है, इसलिए यीशु हमें फिर से बुलाता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरे लिए मैंने बाहें फैलाई। हम देखते नहीं क्योंकि संसार का पर्दा हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है ना, इसलिए इसकी बाहें नहीं देखते परमेश्वर। ये जैसे मैंने लगा दिया ना पर्दा, यहाँ क्या लिखा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको हटा दूंगा तो आप पढ़ लेंगे, मैरी क्रिसमस, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया। वैसे ही भटके हुए, खोए हुए की आंखों पे एक संसारिक पर्दा पड़ा हुआ जो पाप का है, और उसकी वजह से हम उस पार परमेश्वर को देख नहीं पाते। प्रभु ने तीनों दृष्टांत दिए, और एक चीज आप देखिए यहाँ पे, खोजा किसको गया है? किसको खोज रहा है? और वो औरत किसको खोज रही है? यीशु भेड़ को खोज रहा है, औरत सिक्की को खोज रही है, और जो उदाऊ पुत्र चला गया उसको कौन खोज रहा है? कोई नहीं खोज रहा उसको। उसने तो हक दे दिया और विदा कर दिया, जा बेटा निकाल। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो अंगीकार करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं। यदि भटक भी जाए तो भी प्रभु के सामने दीन नम्र होकर घुटने टेक कर जब अंगीकार करते हैं तो प्रभु उसी को ढूंढ रहा है। समझ रहे? हालेलुया। आज यही तो समस्या है कि समझ नहीं पा रहे, खोए हुए भटके हुए को समझ नहीं पा रहे मतलब क्या हो रहा है। वो सिक्कों को ढूंढा जाता है, भेड़ को भी ढूंढा जाता है। क्यों ढूंढते हैं उनको? क्या कारण है कि उस पुत्र को नहीं ढूंढा गया, जबकि भेड़ को ढूंढ रहे हैं, सिक्के को औरत ढूंढ रही है? इसलिए क्योंकि ना तो सिक्का अपनी मर्जी से और ना ही भेड़ अपनी मर्जी से कोई समझ रखती है। उसके पास, उड़ाऊ पुत्र के पास बुद्धि थी, समझ थी, इसीलिए उसको ढूंढा नहीं गया। जिनके पास कोई समझ नहीं होती है ढूंढा उनको जाता है, जिसके पास समझ होती है उसको नहीं ढूंढा जाता। हालेलुया। उसको तो अपने आप परमेश्वर फिर टेढ़ा तिरछा करके ले आएगा, क्योंकि उसे अकल कब आएगी? जब वो नुकसान उठाएगा। उड़ाऊ पुत्र खुद आया, खुद वो आया, लेकिन भेड़ को ढूंढा गया, क्योंकि भेड़ को पता नहीं है। सिक्के को भी ढूंढा गया, क्योंकि वो भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकता है, लेकिन उड़ाऊ पुत्र को पता था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसीलिए हमें कभी भी परमेश्वर के सामने ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। हम खोए हुए थे, हम ढूंढे गए हैं। आज प्रभु ने हमें ढूंढ लिया है। किसके लिए? इस संसार के बाद जब हम जाएंगे स्वर्ग के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। लेकिन टोटली बात क्या है? तीनों परिस्थितियों में, तीनों दृष्टांतों में एक बात देखने को मिलती है,
चाहे वो भेड़ की बात हो, चाहे वो सिक्के की बात हो, चाहे वो उस उड़ाऊ पुत्र की बात हो, प्रभु एक ही बात चाहता है, किसी भी तरीके से कोई भी, चाहे विश्वासी है, चाहे अविश्वासी, चाहे खोया हुआ, चाहे भटका हुआ है, प्रभु एक ही बात चाहता है कि वो मन फिराकर उसके पिता के पास आ जाए। हालेलुया। बस एक ही चीज चाहता है प्रभु। हम हजार तरीके से जीवन जीते हैं, गलतियां करते हैं, फिर भी हम प्रभु के सामने जब आते हैं तो हमें दीन नम्र होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए मेरा पिता मुझे फिर से इस समस्या से बाहर निकालेगा, और निकालता है। संसार की अभिलाषाएं पाप निकलने नहीं देते, और यीशु कहता मैं ढूंढने आया हूं। और जो मन फिरा लेता है और प्रभु से क्षमा मांगता है, प्रभु मैं तैयार हूं मेरी गलती को स्वीकार करने के लिए, तो परमेश्वर उसी को तो ढूंढ कर कंधे पर बिठाता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम, और इंसान का कोई प्रेम थोड़ी है। इंसान तो स्वार्थ से प्रेम करते हैं। आपकी दो बात कोई मान लेगा तो प्रेम है, और आपने सही कह दिया नहीं भाई ऐसी बात नहीं तो गलत गया हो, ये तो प्रेम थोड़ी था। वो प्रेम तो वो है, हम हजार गलतियों करने के बाद भी यीशु हमें ढूंढ रहा है आज भी। प्रेम तो यीशु है। एक पति पत्नी का प्रेम है तो वो भी संसार तक सीमित है। एक माँ बेटे का, बेटी बेटी का यदि प्रेम है तो संसार तक का, जब तक हम इस संसार में फिर मिट जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आज भी है, पहले भी था और सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। तीनों चीजों में, चाहे वो भेड़ का जिक्र हो, चाहे वो सिक्के का जिक्र हो, चाहे वो उड़ाऊ पुत्र भटके हुए का जिक्र हो, एक ही बात है कि फिर कर आने पर आनंद मनाया गया है। हालेलुया। भेड़ मिली तो भी आनंद मनाया गया, सिक्का उस औरत का मिल गया तो भी पड़ोसियों को बुलाकर कहती मेरी चीज मिल गई है। आनंद परमेश्वर अंदर भर देगा तो आप किसी को खोल कर नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना प्रेम आपके अंदर होगा उतने ही आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रेम नहीं है तो आपके अंदर आनंद भी नहीं है, क्योंकि पहला फल कौन सा है? प्रेम। और दूसरा आनंद। तो प्रेम के बाद ही आनंद आता है। यदि आप आनंदित हैं तो प्रेम से भरे हुए हैं, आनंदित नहीं है तो प्रेम खत्म है आपके अंदर, है ही नहीं। मन फिराने की आवश्यकता किसको नहीं होती। धर्मी लोग कौन होते हैं? धर्मी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो धर्मी वो होते हैं जिन्होंने अपने आप को धर्मी मान लिया, और एक धर्मी वो होते हैं जिन्होंने अपने आप को अंगीकार कर लिया। एक अपने तरीके से धर्मी मानना, एक पाप की क्षमा पाकर धर्मी होना। जो मैं इस वचन से ये मानता हूं कि यहां पर जो लोग खड़े हुए हैं, शायद प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं इसके बाद बताऊंगा कि दूसरे धर्मी कौन से। ये वो धर्मी खड़े हुए हैं, यीशु कहता है कि यदि 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों में से प्रभु यीशु मसीह किन से खुश होगा? उन 99 से खुश होगा या उस एक से होगा? जो मन फिराता है उस एक से खुश होगा या जो मन नहीं फिराते हैं उनसे खुश होगा? इसीलिए प्रभु का कलाम सच्चा है। इसीलिए प्रभु कहता है कि 99 को छोड़कर जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं है छोड़ दे। एक तो धर्मी कौन है? जिसने अपने आप को धर्मी मान लिया। मुझे पता है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन अंदर से अंधेरा है। वो धर्मी है। जैसा कि फरीसी और शास्त्री आए थे कि पापियों के बीच में बैठता है, और यीशु कहता है मैं पापियों को तो ढूंढने आया हूं। जो मान ले एक बनियो तो कह दे मैं पापी हूं, मेरे पर गलती हो रही है, उसी को तो मैं ढूंढता हूं। और जो धर्मी है मैं उसके लिए थोड़ी आया हूं। इसलिए कहता है यदि 99 मन नहीं फिराते हैं 100 व्यक्तियों में से और एक मन फिराता है तो यीशु उस एक के ही लिए आया है। हालेलुया। उसी को ढूंढता है वो। और दूसरे
दूसरे धर्मी जिनको मन फिराने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे धर्मी कौन से हैं? वो अच्छे धर्मी हैं जिन्होंने संसार की रीति को छोड़कर, अपने सुख विलास को छोड़कर और प्रेरित होकर प्रभु के पीछे हो लिए। दूसरे धर्मी वो हैं, उनको भी मन फिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो समर्पण ही यीशु को कर दिया है। हालेलुया। उनको मन फिराने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रभु के लिए ही जी रहे हैं। एक धर्मी वो जिनको मन फिराने की जरूरत नहीं, जो खुद में धर्मी है। एक धर्मी वो जिन्होंने सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा के लिए दुख उठाते फिर रहे हैं। एक धर्मी वो है जिनको मन नहीं फिराना है, क्योंकि उनका तो ऑटोमेटिक जीवन बदल चुका है, क्योंकि उनका न्याय खुद अंदर ही अंदर होता रहता है। वो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं तो उनका पाप यूं ही समा हो जाता है। दुख वही इंसान उठाएगा जो अपने स्वभाव को बदल लेता है और सुख विलास से अपना दूरियां बना लेता है। अब देखिए आप कौन से धर्मी हैं, किसको यीशु ढूंढ रहा है? मन फिराए हुए लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। जो मानता है कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, उसको यीशु ढूंढता है। जो 99 लोग नहीं मानते हैं, उनको ढूंढता भी नहीं है। तुम तो धर्मी हो भाई, मैं क्या ढूंढूंगा तुम्हें? मैं तो उस पापी को ढूंढ रहा हूं जो मन फिराना चाहता है। और एक धर्मी वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के लिए, उनको भी मन फिराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनका तो सारा जीवन ही फिर गया।